इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ध्यान रखिएगा, धर्म का सीधा संदेश है। भगवान ने तुमको जो दिया है, धर्मेण उपार्जित वित्तम दशमांसेन धीमता, धर्म से तन मन धन जो अर्जित करते हो उसमें 10% भगवान का है, अधिक नहीं। 10% भगवान का अर्पित करके जो अपने परिवार का पोषण करता है वही भगवान का भक्त है। 10% दिए रहो भगवान का, निकाले रहो। धर्म बहुत सहज है, सरल है, सूक्ष्म है, सरल है, सीधा है। धर्म पालन करना बहुत कठिन नहीं है। और एक बात कठोरता से समझिएगा, कर्मकांड को धर्म न बनाइए। कर्मकांड धर्म मार्ग का प्रवेश स्थल है। कर्मकांड जो शुरू हो रहा है, संध्या वंदन, ये व्यवहार है। कर्मकांड जो हम करते हैं, उपासना, पूजन, अर्चन, बंदन, ये धर्म नहीं है, ये प्रवेशिका है कि हम भी धर्मशील होंगे, हम इस पथ पर चलेंगे। तो हम प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आगे बढ़े। अब धर्म आचरण अपने विवेक से, व्यवहार से, जीवन से क्या हम पालन कर सकते हैं, उस पर बढ़ना चाहिए। 4 चरण है धर्म के, सत्य, दया, तप और दान। देखिए हम क्या पालन कर सकते हैं। सत्य का पालन कर सकते हैं क्या? एक का चरण पालन करिए। दया कर सकते हैं क्या? एक कोई पालन करिए। दान कर सकते हैं क्या? दान करिए। सत्य, दया, तप कर सकते हैं क्या? नहीं करिए। कोई एक जो हम कर सकने में शक्य हैं, सक्षम है, एक चरण का भी पालन जीवन में हुआ तो आप समझिएगा हम धर्मशील हैं। एक कोई, सब में न उलझिए। ऐसे अपने राम जी केवल राम कथा गाते हैं, कोई खटखट नहीं करते, कुछ आता भी नहीं। लेकिन ये विश्वास है कि हम भगवान के द्वारा बताए गए एक भक्ति को करते हैं। क्या? चौथी भगति मम गुना गना करई कपट तजी। ये चौथी भक्ति का हम पालन करते हैं। ऐसे आप में से सभी भाई बाप, भाई बहन, बेटा बहू, बच्चे एक पथ पकड़ लो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। चर्चा आगे के दिनों में करेंगे। भक्ति का एक कोई पथ जो आपको रुचिकर हो, आगे बढ़िए। एक ही पथ कल्याण कर देगा। देखिए न, केवट जी ने क्या तकड़ा, क्या पथ पकड़ा। चरण न नाथ उतराई चहो, कैसे? पद कमल धोज चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहो। बरु तीर मारहूं लखन पै, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी। क्या निष्ठा है? पद पखारूंगा तो पार उतारूंगा। पाद भक्ति, पाद सेवन भक्ति। कोई एक पथ पकड़िए, पार हो जाएगा। इन्हीं एक पथ के क्रम में हमारे भूत भावन भोले बाबा कथा सुनाते भी हैं और श्रद्धा से सुनते भी हैं। बालकांड के 43 क्रमांक दोहे तक गोस्वामी जी मानस सर का वर्णन करते हैं। फिर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी महाराज को प्रयागराज में जो कथा श्रवण करा रहे हैं, उनके प्रश्न हैं
राम जी कौन है? हमारे आपके सबके प्रश्न ये राम जी कौन है? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से बोले कि छोटे में सुनाऊं कि बड़ा करूं? कथा थोड़े में नहीं होती है, कथा विस्तार से ही होती है, वही कथा है। थोड़े में प्रवचन होता भैया, कथा तो विस्तार से करनी पड़ती है। तो भरद्वाज जी बोले जैसे मिटे मोर भ्रम भार, कहु सो कथा नाथ विस्तार। हे नाथ, जैसे मेरा भ्रम दूर हो, विस्तार से कथा सुनाइए। अच्छा, अब देखिए भरद्वाज जी भक्त हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज जनक जी के गुरुदेव भगवान हैं। आहा, विदेह राज जनक। क्या पूछते? भारी भ्रम मिट जाए। जो पूछे हैं उसके बारे में ये कह रहे हैं, एक राम जी को तो मैं भी जानता हूं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लेहो अपार, भय बुरो शरण प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वा कहु विवेक। हे नाथ, एक राम जी को मैं भी जानता हूं, पूरी राम कथा सुना के भरद्वाज जी, और फिर कहते भारी भ्रम जैसे मिटे प्रभु विस्तार से मुझे सुनाइए। तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सर्वप्रथम सती मैया और शिव जी के कथा श्रवण करने जाने का प्रसंग सुनाया। ये प्रसंग बड़ा मधुर है। हमारे एक बड़े पुराने परिकर बाबू रमण जी मोतिहारी से आए हैं। गड़िया बदलाल बा के सीएनजी वाली बात दूसरो बात बैठा। ये बड़े अच्छे भजनी के हैं और कथा भी आजकल कथा करते हैं ना। वाह वाह, क्या बात, पधारा। मेडिकल में बेटा आपका पढ़ रहा है तो उसको पता चला। अच्छा, बबुआ भी है? अरे हाँ हाँ, बैठा बैठा, खूब अच्छा बाबू। ये बड़े लाडले हैं मेरे रमण जी। बहुत दिन बाद प्रचार मित्रों ने बहुत किया है तो होर्डिंग वोर्डिंग पढ़े होंगे तो कहे चले तनी बाबा से मिलियो लें। ये बड़ा लाभ है, वो सत्संग में अनेक लाभ है। भगवान के जोहते जोहते कथा में केहू न केहू भेटा ही जाते। हाँ, तो भगवान शिव जी सती अम्बा को लेकर कथा श्रवण करने गए अगस्त्य महाराज के आश्रम में। गोदावरी गंगा के तट पर यहां से कथा प्रारंभ करते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज। वक्ता और श्रोता दोनों के लिए सावधानी है। वस्तुतः कथा जाकर सुनना चाहिए, बुलाकर नहीं सुनना चाहिए। खैर अपने राम तो कभी बुलाने पर जाते भी नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं कि बाबा आ जाते तो बड़ा अच्छा रहता। ना ना, बबुआ जाए वाला बबुआ नहीं। सुनिए ना, सती अम्बा को लेकर बाबा कथा श्रवण करने गए। सती अम्बा का मन कथा में रमता नहीं था। मैंने आपको बैठते ही कहा केहू के ले के मत आइएगा, बता दीजिए, कथा होता चलो सुना सुना, हम के ले चलिए। ना ना, तो भैया हम जाते ही नहीं। तो बड़ी गोल की पढ़ाई में गिलहरी और कौआ का एगो पाठ था ना, हम लोग जब पढ़ते थे बड़ी गोल, विमल भैया।
तो कौवा रोज यह कहता था, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। और गिलहरी अपना खेती उती करा के काट वोट के घरे ले गई, कौवा मामा का सब पानी बरस गया, बह गया। इसलिए कोई भी कौवा मामा को लेके न आवे, कृपया क्षमा करेंगे। सबको बताए रहिए, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाए। को नहाए, अमा को नहाए, को नहाए, अमा को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा को नहाए। ब्रह्मा जी नहाए हैं, हमें विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, हमें विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, विष्णु जी नहाए। भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, एमा को नहाए। भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, एमा को शुक जी नहाए, सनकादिक नहाए। 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 बाबा नारद नहाए, अपन वीणा बजाए, एमा को नहाए। बाबा नारद नहाए, अपन वीणा बजाए, एमा को नहाए। गरुड़ जी नहाए, भरद्वाज जी 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 नहाए। बाबा तुलसी नहाए, राम कथवा को गाए, एमा को नहाए। बाबा तुलसी नहाए, राम कथवा को गाए, एमा को नहाए। राम कथा राम कथा गंगा सुगम बह जाए, अम्मा को श्री राम कथा गंगा सुगम बह
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।